हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज लेट्स एनालिसिस। दोस्तों, नया साल आ गया है, जनवरी चल रहा है। ऐसे में कोई नेशनल फेस्टिवल की बात की जाती है तो हमारे मन में सबसे पहले 15 जनवरी और 26 जनवरी आता है। ये दो दिन बड़े बेसब्री से इंतजार किया जाता है और ख़ास करके इन दो दिनों के लिए लंबे समय से तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि इसका दृश्य ही इतना आकर्षक होता है। इसमें दो चीज़ सबसे मेन होती हैं। परेड की जाती है, आर्मी की परेड देखी जाती है, जिसमें कि अलग अलग बटालियन, अलग अलग सेनाएं आती हैं, अपने शौर्य पराक्रम को दिखाती हैं और हम लोग बड़े बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं। और हम लोग अपना देशभक्ति को उस टाइम जो उसको देख के जो देशभक्ति की भावना आती है वो सारे देशवासियों के अंदर आती है। तो वही एक बात है जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाने वाला है, खास करके 2022 में जो 15 जनवरी है और 26 जनवरी। तो क्या परिवर्तन किया गया है, इस पे हम लोग बात करेंगे। क्या ऐसा परिवर्तन किया गया है जो कि सेना को, खास करके इंडियन आर्मी को और ख़ास बनाएगी और यूनिक बना देगी? क्या जो परिवर्तन किया गया है उससे और ख़तरनाक दिखेगी? उनके हथियार में क्या परिवर्तन किए जाएंगे? क्यों ये ऐसा क्या किया गया है कि 2022 में जो 15 जनवरी और 26 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी आर्मी डे और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को अलग बना देगी? क्या उसमें पहली बार हमें देखने को मिलेगा? सब पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें दो परिवर्तन किए गए हैं, इन दोनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि इनमें पहली ड्रेस की बात की गई है। जो इंडियन आर्मी की जो ड्रेस है, अब उससे परिवर्तन लाया जा रहा है उसमें, और उसमें चेंजिंग लाया जा रहा है, जो कि 15 जनवरी की परेड में और 26 जनवरी की परेड में पहले हमें देखने को मिलेगी। ऐसा कई पत्रिकाओं का में लिखा गया है, कई पत्रिकाओं के अनुसार, कि ये जो 15 जनवरी और 26 जनवरी में जो पहली झलक होगी हमें वो देखने को मिलेगी। जब आप कहेंगे कि परिवर्तन किया जा रहा है उनकी ड्रेस में, आर्मी की ड्रेस में, क्या परिवर्तन किया जा रहा है, क्यों खास होने वाला है, परिवर्तन किया जा रहा है, क्या उसी तरह है? नहीं, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और यही इंडियन आर्मी को पसंद आ रही है। क्या है उसे भी जानते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जो आर्मी की जो ड्रेस होती है वो किसी भी देश की सेना अगर है तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका हथियार और उसके ड्रेस कैसा, उसका ड्रेस कैसा है, इस बात का भी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि क्या सेना उसको पहनने के बाद क्या रिलैक्स फील कर रही है? ऐसा ना हो कि उसका वजन ज़्यादा हो, ठंड के मौसम में वो अच्छे से काम न करती हो, या गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी वो करती हो। तो इन सब बातों का ध्यान दिया गया है। एक ऐसे ही ड्रेस यूनिक ड्रेस का तैयार किया गया है जो कि यूएस की आर्मी और बाकी कई देशों की आर्मी के पास भी है, बहुत कम मात्रा में। जैसे कि मतलब कुछ ही देश ऐसे हैं जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी का ड्रेस है। भारत में भी आने वाला है, जैसा कि अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये बात कही गई है। अब क्या करी गई है ये भी देखिए। जो आर्मी की जो न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उसमें डिजिटल पैटर्न का यूज किया गया है। डिजिटल पैटर्न क्या है इसे भी आगे समझेंगे। डिजिटल क्या डिजिटली रहेगा इसे भी देखेंगे। तो जो डिजिटल पैटर्न की बात की जाती है ड्रेस में, वो अब तक यूएस की आर्मी और कुछ एक दो देश और ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। इंडिया के पास से ये डिजिटल पैटर्न पे रहेंगी। अब तो इनमें क्या रहेगा खास ये समझिए। इसमें कैमोफ्लाज का रहेगा। अब आपके मन में आएगा कैमोफ्लाज क्या है, इसे भी समझिए। कैमोफ्लाज के अंतर्गत ये देखा जाता है कि इसमें ऐसे रंग का प्रयोग किया जाएगा, खास करके रंग का, कि ये जल्दी दिखे ना, यानी कि बहुत कम दिखे या तो दिखेगा ही नहीं, जिससे कि सेना के जो जवान रहेंगे उनको किसी ऑपरेशन में छुपने में आसानी रहेगी। यानी कि जब वो अपनी पोजीशन लेते हैं उनको अपनी पोजीशन लेने में आसानी होगी और ये दुश्मन की नज़र में कम आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये इसकी जो पहनने के बाद इसमें कैसा वो फील कर रहा है सैनिक, जैसे कि अगर ठंडी का मौसम है तो वो उसे ही पहने तो उससे गर्मी न लगे, ठंडी ना लगे। तो ऐसे में उसका भी ध्यान दिया गया। गर्मी का मौसम है तो ऐसा ना हो कि उससे गर्मी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि उसे पहनने के बाद ऐसा ना हो कि वो पसीने से पूरे भीग जाए। इसमें क्या होता है, इसका संक्षेप में समझिए कि ये किसी भी मौसम के लिए, या बरसात हो, जाड़ा का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, उस तीनों में अनुकूल परिस्थितियाँ में रहे वो, कोई परेशानी ना हो, कोई सैनिक को, जो सैनिक को ड्रेस को पहना है, कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा बात करें इसमें जो किया जाता है, अब तक हमारा जो ड्रेस रहा है आर्मी का उसमें कुछ परिवर्तन, मतलब कि उसमें भी परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया ये देखिए।
अभी तक क्या था कि जो आर्मी के जो सैनिक जवान रहते थे, पहले पैंट रहता था, फिर पैंट के अंदर शर्ट रहता था, सब ऊपर से बेल्ट लगाते थे। लेकिन कई पत्रिकाओं में मैंने देखा, ये बताया जा रहा है कि अब क्या रहेगा, जो पैंट रहेगी उसके ऊपर शर्ट रहेगा, फिर शर्ट के ऊपर से बेल्ट लगाया जाएगा। ऐसा कई पत्रिकाओं में बोला गया है कि इस बार ये झलक जो है 15 जनवरी यानी कि आर्मी डे को और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को ये हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दूसरी बात एक आ जाती है कि इसको डिज़ाइन कौन किया होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है कि इसे डिज़ाइन कौन किया गया। इसे देखिए, जो इस वैसे तो कई संगठन इसमें लगे होते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो NIFT इसका जो बनाने निर्माण का काम हो रहा है, यानी कि विकसित करने का काम हो रहा है, NIFT, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये जो है इस तरह की ड्रेस को जो कि डिजिटल पैटर्न पर आधारित है, वो इसको विकसित करने का मुख्यतः ये काम कर रही है NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद दूसरी पॉइंट की अगर बात करें कि अब क्या अलग होने वाला है, जी हाँ, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये परिवर्तन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खास करके हम लोग चलते हैं राजपथ पे, यानी कि आप लोग कई साल परेड देखते होंगे, 26 जनवरी की, 15 अगस्त की, आर्मी डे की, नेवी डे की और एयरफोर्स डे की, ये सब काम अब देखते होंगे डेली। ये जो फेस्टिवल जब होता है तो आप ज़रूर देखते होंगे। मैं भी देखता हूँ, सुबह एकदम पहले ही तैयार हो जाता हूँ और TV पे पूरा जब तक चलता रहता तब तक वहाँ से उठता नहीं हूँ। मैं शुरू से अंत तक पूरा देखता हूँ, एकदम रिलैक्स माइंड से, एकदम क्लियर माइंड से, फ्रेश माइंड रहता है कि उसके अलावा उसके और कोई कहीं ध्यान ना जाए। एकदम कंसंट्रेट रहता है, किसी को ना इंटरप्शन करने देता हूँ, कोई इंटरप्ट भी नहीं करेगा। एकदम जब तक चलेगा तब तक पूरा उसी टेलीविज़न पर ध्यान रहता है। इसीलिए आप लोग भी ऐसा करते होंगे। तो जो चलते हैं 26 जनवरी की परेड पे, यानी कि राजपथ पे, आप देखे होंगे, मान लीजिए ये राजपथ है ऐसे, यहाँ पर देखते हैं अलग अलग टुकड़ियाँ आती हैं, जैसे कि जो दस्ते होते हैं आर्मी के, वो अलग अलग दस्ते आते हैं। कैसे? पहले तो आप उसकी यूनिफॉर्म को देख के पहचान जाते हैं कि किस बटालियन से है, कौन सा दस्ता है, कौन सी टुकड़ी है, किस सेना की है। ये सब बातें आप उस ड्रेस से समझ ही जाते हैं। वैसे भी उसमें बताया जाता है कि अब आपके सामने ये आ रही हैं, ये आ रही हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई BSF आई, ITBP आई, फिर उसके बाद सिविल पुलिस भी आती है, फिर CRPF आती है, आर्मी आती है, नेवी के भी जवान आते हैं, एयरफोर्स के भी जवान आते हैं। तो उसको ड्रेस को देख के हम पहचान जाते हैं। होता क्या था अब तक कि अलग अलग जो दस्ते आते थे कुछ इस तरह से आते थे। मान लीजिए कि एक ये है, इसमें कई लोग रहते हैं और इनकी सेटिंग कितनी अच्छी रहती है। सेटिंग मतलब इनके हाथ और पैर एक बराबर रहते हैं कि कितना वही आकर्षक बना देता है उस परेड को। और इसी तरह देखा जाता है, एक के पीछे एक ऐसे लगे रहते हैं, यानी कि एक अभी आ ही रहा है, एक लोग आ ही रहे हैं, एक दस्ता आ ही रहा है तो उसके पीछे दूसरा आ जाता है और एकदम टाइमिंग के साथ सेटिंग रहती है। तो ये इस तरह से इसमें कई लोग रहते हैं, एक के बाद एक ये ऐसे आ रहे हैं। अभी तक क्या था, ये जो अलग अलग टुकड़ियाँ यानी कि अलग अलग दस्ते हैं, वो क्या करते थे, अपने बटालियन, अपने मतलब जहाँ से वो बिलोंग्स करते हैं उसकी यूनिफॉर्म पहनते थे। ऐसा उन लोग करते थे कि यानी कि एक इस वाले में अलग यूनिफॉर्म रहेगा, इनका खुद का जो यूनिफॉर्म वो पहन के आएंगे, इसके बाद ये अपना अलग, यानी कि जो दस्ते थे वो उनमें जो बटालियन जो टुकड़ियों के आधार पर वो अपना ड्रेस अलग अलग पहन के आते थे। ऐसा नहीं था कि ये दूसरे का भी पहन ले या ये उसमें चले जाएं। लेकिन अब क्या किया जाएगा कि जो एक नई पद्धति यानी कि नया तरीका अपनाया जा रहा है। क्या अपनाया जा रहा है कि अब जो समय के आधार पर इन लोग अपनी वर्दी यानी कि अपना जो ड्रेस रहेगा, इन लोगों का यूनिफॉर्म रहेगा, वो बदला जाएगा। कैसे? समय के आधार पे इसे भी समझिए। बात करते हैं 1961 में। 1961 एक दस्ता जो रहेगा वो 1961 क्या ड्रेस यूनिफॉर्म पहना रहेगा। जो 1961 के समय में जो आर्मी का जो यूनिफॉर्म था वो आर्मी अब एक दस्ता वो पहन के आएगी, उसमें उस तरह का ड्रेस। इसके बाद एक दस्ता जो रहेगा 1972 का ड्रेस पहन के आएगी, एक जो रहेगा इसमें पहन के आएगी।
एक रहेगा 1972 पहन के आएगी, यानी कि एक 1961, 1972, फिर इसके बाद एक 90 के दशक के जो रहेंगे, जो ड्रेस यूनिफॉर्म जो था उनका, अब वो एक दस्ता उस तरह का ड्रेस पहना रहेगा। तो ये 1, 2, 3 और एक चौथा रहेगा जो प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में अब तक यूनिफॉर्म रहा है या आप कह सकते हैं इंडियन आर्मी का, वो एक दस्ता पहन रहेगा। अब ये देखना है कि कितने दस्ते एक तरह का ड्रेस पहनते हैं, इसमें चेंजिंग भी हो सकता है, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ। तो जो इस एक प्रेजेंट टाइम में एक हो गया, एक जो अब नया बदला गया जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है, जो नई पैटर्न पे आधारित है, जो कि यूएस की आर्मी और कई देश की आर्मी इसको प्रयोग करती हैं, उसके आधार पर भी उन्हें बदला गया है, जो कि डिजिटल पैटर्न है। डिजिटल पैटर्न पे जो रहेंगे वो एक डिजिटल पैटर्न यानी कि जो नई आर्मी की जो ड्रेस है उस पर ये एक दस्ता उस पर आधारित रहेगा, यानी कि उस तरह के ड्रेस पहन के आएंगे। तो आप देखिए कि कैसे अभी तक क्या होता था, एक एक बटालियन एक एक यानी कि एक एक जिस सेना से वो रहते थे वो उस हिसाब से वैसा ड्रेस पहन के आते थे यूनिफॉर्म। लेकिन अब समय के आधार पर यानी कि कब कौन सा समय में कौन सा ड्रेस था, ये अलग अलग जो दस्ते आएंगे वो अलग अलग ड्रेस पहन के आएंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें, जब ये बातें पता चली, पत्रिकाओं में बताया गया है कि जो आर्मी के अधिकारी हैं, आर्मी के सैनिक हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तब उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता था, इसमें कैसा पहनने के बाद महसूस किया जा रहा है, क्या वो रिलैक्स फील कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कई किलो का ड्रेस हो गया हो और उनको कहीं जाने में, ऑपरेशन में कहीं जाने पे, सर्च करने कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें दिक्कत हो अपने ड्रेस से ही। तो इस बात पे अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से ये खास तौर पे हमें 15 जनवरी जो कि आर्मी डे और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमें ये पहली झलक इसको देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये जो नया परिवर्तन किया जा रहा है पसंद आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा कदम है जिससे कि देशभक्ति की भावना यहाँ जागृत होती है। और इसके अलावा जो सैनिक रहेंगे अगर उनके लिए अच्छा ड्रेस दिया जा रहा है तो उनको भी बढ़िया रहेगा, यानी कि उन्हें कोई परेशानी दिक्कत ना हो। अगर ऐसी बातों का ध्यान दिया जाता है तो अच्छी बात है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह डिफेंस से या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल पुलिस, इस तरह से वीडियो इन लोगों की पाने के लिए, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर की भी अगर बात की जाए तो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के लिए भी आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।